सनातनियों के पीछे पड़े रहोगे क्या? या फिर एक मिनट सुनिए, 10 सेकंड मेरे, 10 सेकंड मेरे। तो क्या आप ये क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? धर्म के नाम पर यही धर्म है क्या? प्रकृति को लेकर चलना धर्म है, प्रकृति को साथ लेकर चलना धर्म होता है। तो जल प्रकृति खत्म करना धर्म नहीं है। जल प्रकृति नहीं है, हवा को खराब करो। अरे जल प्रकृति नहीं है धर्म है क्या? अरे ये सब चीजें हैं तो इस सब चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। इस चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। हर पे है नहीं है, माता देवी में करता है तब नहीं दिखता। हमको सब जगह दिखता है, हमको सब जगह दिखता है। हम उसके भी पक्ष में, हम उसके भी पक्ष में, हम उसके भी पक्ष में। मुसलमानों की दिखती है आपको? अरे हमको तुम्हारी भी दिखती है। प्रकृति को समझिए, हम प्रकृति को समझते हैं। जी जी जी। अभी विवेक जी ने बोला कि प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, महाराज जी को बोल रहे थे। तो ट्रीज काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। क्रिसमस में क्यों ट्री काटते हो? बकरे काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। एक मासूम बकरे को क्यों काटते हो? बोलो कि ब्लड लेगी और गलत कह रहे हो, बीच में नहीं गलत कह रहे हो। विवेक जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। विवेक जी मैंने विवेक कंप्लीट विवेक एक तो 10 सेकंड राम जी के अपनी बात को रखा हुआ है, डाल लीजिएगा, डाल लीजिए आपकी बात को 10 सेकंड क्या हुआ समय नहीं होता। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जैसे कहते हैं ना क्रैकरलेस दिवाली, एक बार सारे राजनीतिक दल अपील करें ट्री लेस क्रिसमस होनी चाहिए और ब्लडलेस ईद होनी चाहिए, सबके असली चेहरे सामने आ जाएगा। और आखिरी बात, मेरी रटी हुई है या नहीं, कुछ लोगों की हटी हुई है। जब से पसमानदा बोलता है कुछ अंसार और सैयदों की हटी हुई है, क्योंकि मुस्लिम और पसमानदा को बैठने नहीं देते। मुझ जैसे मुसलमान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हटी हुई है, आपके धर्म पे कुछ ओके। अंसार रज़ा की बारी है, अंसार रज़ा किसी के बीच में नहीं बोलते। जब ईद होती है तो बकरे काटो तो कोई प्रदूषण नहीं है, और जब क्रिसमस होती है तब पटाखे चलाओ तब कोई प्रदूषण नहीं है। लेकिन जब दीपावली आती है तब प्रदूषण हो जाता है, होली आती है तब ये कहते हैं पानी वेस्टेज हो रहा है। अरे तुम्हारा सब कुछ पीछे हमारे सनातनियों के पीछे पड़े रहोगे क्या? या फिर एक मिनट सुनिए, 10 सेकंड मेरे, 10 सेकंड मेरे। तो क्या आप ये क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? धर्म के नाम पर यही धर्म है क्या? प्रकृति को लेकर चलना धर्म है, प्रकृति को साथ लेकर चलना धर्म होता है। तो जल प्रकृति को खत्म करना धर्म नहीं है। जल प्रकृति नहीं है, जल प्रकृति नहीं है और हवा को खराब करो। अरे जल प्रकृति नहीं है धर्म है क्या? अरे ये सब चीजें हैं तो इस सब चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। इस चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। हर पे है नहीं है, माता देवी में करता है तब नहीं दिखता। हमको सब जगह दिखता है, हमको सब जगह दिखता है। हम उसके भी पक्ष में, हम उसके भी पक्ष में, हम उसके भी पक्ष में। मुसलमानों की दिखती है आपको? अरे हमको तुम्हारी भी दिखती है। प्रकृति को समझिए, हम प्रकृति को समझते हैं। हिंसक है क्या फतवा जारी? सुन लीजिए आप कान खोल के। द्वारका में नाटक होता है क्या फतवा जारी? मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते क्या फतवा जारी? अमीर जी इसका जवाब मैं दूंगा, कान खोल के सुनिए। जब ओसामा बिन लादेन जैसे अलकायदा जैसे लोग जिहाद बोलकर आतंकवादी हमले करते, जो जिहाद का मतलब समझाते, कितने अपने फतवे जारी किए और कहा यह जिहाद नहीं होता। प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दावतनामा, जिसको हम निमंत्रण कहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास आया। जब से आए हैं एक ही मंगल पाठ पढ़ रहे हैं, इन पे और कोई पाठ आता ही नहीं और इन्हें कोई और सिखा के भेजता भी नहीं। तो मैं निवेदन करूंगा कि पहले ये अपनी क्लास लगवाएं कहीं किसी अच्छे से टीचर से कि मैं जा रहा हूं तो मैं वहां जाके कुछ और बोलूं। रही बात मैं उस पूरे प्रोग्राम में था जो राम मंदिर का अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा हुआ, मैं पूरे कार्यक्रम में वहीं बैठा था। सिर्फ जितने भी लोग बॉलीवुड के आए थे सबने एक नाइस ड्रेस पहनी हुई थी जो वो कभी नहीं पहनते। ये उस धर्म का प्रभाव था, उस भूमि का प्रभाव था। माथे पे तिलक था, जिनके कभी भी आप नहीं देखेंगे वो नंगी पुंगे ड्रेस पे पहनेंगे, लेकिन वो भूमि का प्रभाव था कि वहां जब गए तो वो हिंदू बनकर गए। और वहां जो आप सुन जाओ, वापस गए तब वापस जाए, तुम जाके क्या करते हो हमें क्या पता? क्या करोगे तुम? क्या फालतू की बात सुनो। और वहां जितने भी सिंगिंग कर रहे थे लोग, उन्होंने सब ने भगवान के ही भजन बिल्कुल और ये आप सबने अपने चैनलों पे देखा था। बता रहा हूं देवकीनंदन जी, एक पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण है, भारत की पहचान सनातन से नहीं है, भारत की पहचान भारत के संविधान से है। कितने साल पुराना है संविधान? आप बोलिए नहीं। आपका जिस उस संविधान को मैं रामायण की तरह पूछता हूं, कोई इसे नेगेटिव ना रहे, पर संविधान कितने साल पुराना है? राजशाही ले आओ भाई इनके लिए। 74 साल पुराना है। चाहते हैं वापस। सुनिए, और भारत कितना पुराना है? आदिकाल से है। इनको कहिए अपने पुरखे बदल लें। पुरखों से नहीं होता, पुरखे पुरखे बदलने पे। ठीक है। एक सेकंड दी देवकीनंदन जी, फिर शहजाद। जिस कोर्ट में हम जाते हैं वहां भी लिखा रहता है सत्यमेव जयते। यह तो धर्मो ततो जय, ये भी सनातन है जी। ओके, बात खत्म हो गई ना? जी नहीं बोला, इसलिए मैं आपसे फिर से केवल केवल 30 सेकंड बोलूंगा। जो लोग यहां पर संविधान को ऊपर रखने की बड़ी बातें कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो संविधान के तहत आता है, जब यूसीसी ट्रिपल तलाक और वक्फ के विषय पर बार बार बोलता है, तो बताइए फिर जब कोई एक नारा लगाते हैं दिन दहाड़े कि मेरा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है और बाकी सर्व धर्म जो है वो खराब है, हमारे ही धर्म को पालन करना, और एक नहीं 5 बार ये नारे लगते हैं, तो इसका खंडन होगा नहीं होगा? और लाउड स्पीकर से भी नारे लगते हैं। आप बोले कि इसका खंडन करोगे कि नहीं करोगे? नहीं लगते? अच्छा, तो एक बार मुझे बता दीजिए कि आप इस्लाम फॉलो करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं। तो उसमें क्या सनातन धर्म को भी मानना जायज है, हाँ या ना? मूर्ति पूजा जायज है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं है। नहीं है। तो मेरा तरीका से अभी सनातन का समर्थन कर रहा है, बड़ा सनातन का बड़ा समर्थन कर रहा है। ये है कैसा चेहरा नकाब उठाने बात कही इन लोगों को कि 5 लड़न नकाब उतर गया, वो बताना पड़ेगा। इसका जवाब दिए बगैर डिबेट खत्म मत कीजिएगा। झूठ बोलना टीवी चैनलों पे आकर के
दलाली करना और इस्लाम धर्म को बदनाम दलाली करना, किसकी ये कर क्या? रहा है? ये कर रहे हो आप? किसकी दलाली कर किसने रहा कहा है? 5 किसकी दलाली कर रहा है? मुझे बताओ, अभी पहले बताओ, 25 बोल दो, पहले बताओ, 25 पहले ये बताओ कि 5 टाइम सनातन अरे धर्म को मौलाना, कहाँ कहा जाता मौलाना है? अंसार आजाद पहले ये जैसे बताओ। अशरफों से पसमानदा डरता नहीं है। छोड़ो यार, अपना अधिकार पसमानदा- लेकर रहेगा, डरते किस चोट पर? पहले ये तुम बताओ, अशरफ साहब डरते नहीं हैं। कहाँ तुम से जैसे सैयद खान डरते नहीं हैं। सैयद डरने की बात नहीं है, कोई ना डरता, कोई डरा रहा है। कान खोल के देखिए, सुनिए, देश में हम हैं 5%, ये 5% है, इनकी कोई डरते, हम आपसे सारा डरते नहीं हैं। एजेंडा चलिए, तुम्हारा पूरा देश चलिए, हम है, आपसे छोड़ डरते दो। नहीं हैं। आप हम तो ये आपसे बताओ आगे कि बात 5 करें। वक्त कहाँ सनातन धर्म को बुरा कहा जाता है, वो अच्छा, पहले मैं दूसरी साबित बात करो। बताऊं। चलिए, मैं वो दूसरी साबित बात- करो। चलिए, मैं बोलता हूं दूसरी ठीक है, बात। 5 वक्त वो कहाँ साबित जाता है? करवाओ मैं पहले। बोलता हूं ना। ठीक है, ठीक है, वो साबित करवाओ ठीक है, पहले। ठीक है, आपने बोला, हाँ, जवाब बोलो, जवाब वो साबित करवाओ पहले। मैं बोलता हूं। 10 सेकंड, 10 सेकंड, बाकी भी मैं बोलता हूं, मैं बिल्कुल बोलता हूं। इनसे एक बार बोल दीजिए। पहले इसका जवाब अरे दो कि भाई, सनातन को बुरा कहाँ कहा जाता है? हिजबुल्लाह के वो पेजर की बताओ। तरफ फटो मत। वो छोड़ो यार, हिजबुल्लाह के पेजर हो क्या? भाषा हिजबुल्लाह के के पेजर हो क्या? भाषा के हिजबुल्लाह के पेजर इस प्रकार से। पहले यहाँ बात बताओ। सुनो, इनका क्या आपने प्रॉब्लम कैसे कहा है ये? कि इनका ये बात इनकमिंग कैसे? बंद है, आउटगोइंग ही चालू है इनका। नहीं, पर इनका ठीक है, सदियों से मैं आउटगोइंग तो फ्री है और इनकमिंग पूरी तरह से बंद क्या है। है? अब सुन लीजिए अभी क्या जी, है। आप आपका हड्डी और experiment हड्डी दबा के चैनल है। बहुत बहुत आप ऐसे झूठ पर अब उड़ाओगे। सुनिए। नहीं, मैं और आप बोल कोई रहा जवाब नहीं ले रहे हो, मैं बोल इधर उधर भाग रहे हो। मैं बोल रहा नहीं, हूं। आप मैं रुकिए, बोल आप रहा हूं। शांत होंगे तो मैं जवाब दूंगा ना, शांत होंगे तो मैं जवाब चुप हूं। ओके, ओके। बोलो कहाँ 5 वक्त सनातन धर्म को ओके, बुरा कहा ओके। जाता है? बताओ। अब मैं बोलूं? बोलो। चलिए, अब मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज पूछना इसका जवाब दो यार। ठीक है, इधर उधर रुकिए मत तो जाओ। सही महाराज। इसका जवाब दो। अरे, इधर उधर मत जाओ। रुकिए तो सही आप इंतजार करिए। एक बात मेरा 30 सेकंड, मेरा निवेदन है, आधा घंटा, लेकिन जवाब ठीक दिलवाओ। है, ठीक है, आप रुकिए। लेकिन जवाब दिलवाओ। ठीक है, जवाब दे रहा हूं, ओके। चलिए, एक ही वाक्य। मंदिर में जाना और बुद्ध की पूजा करना, क्या आप इसको कुफ्र मानते हैं? ये तो कोई सवाल नहीं है ना यार। अब मिले क्यों बोले बीच में? मिले का बीच में छोड़ा करते हैं। बिल्कुल गलत कह रहा है। इनको पूछे कौन ये सवाल क्या है? नहीं, हाँ या ना? सनातन धर्म हाँ या के ना? लिए एक एक बात तो आपने झूठ बोला, वो आप साबित नहीं कर पा अच्छा, रहे हो। मुझे एक सेकंड, शांत। तो पवित्र हिंदू धर्म का जो प्रचार कहाँ से प्रारंभ हुआ? आदरणीय आदि शंकराचार्य जी से हुआ। ये आदि शंकराचार्य कौन थे? उन्हीं की जीवनी में लिखा है कि ये भगवान शंकर ही स्वयं अवतार धारक आए थे और माता के गर्भ से जन्म लिया। 8 वर्ष की आयु में ये दीक्षित हो गए थे, संस्कृत बचपन से ही पढ़ने लग गए थे और 32 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी रोग के कारण। इतना तो पुण्यात्माओं मानना पड़ेगा, इनका योगदान है इन महापुरुषों का, कि शंकराचार्य जी का जन्म उस समय होना एक वरदान सिद्ध हो गया हमारे लिए, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हो रहा था और शंकराचार्य जी ने बौद्ध धर्म का उसका विरोध किया था, ज्ञान से, झगड़े से नहीं, ज्ञान से विरोध किया था और उसका परिणाम ये निकला कि आज तक भक्ति जीवित रही। यदि बौद्ध धर्म फैल जाता भारतवर्ष में तो पूरा भारतवर्ष नास्तिक हो जाता। बौद्ध धर्म फैला चीन में, पूरा चीन नास्तिक हो गया। इसी प्रकार पुण्यात्मा, यदि उसमें ये पुण्यात्मा आदि शंकराचार्य जी नहीं आते तो आज हम राम का नाम भी नहीं लेते। ये अमर कथा जो आपको सुनाई जा रही है, ये सत्यनारायण कथा है और हमने जो कथाएं सुन रखी हैं वो सत्यनारायण कथा नहीं थी। सत्यनारायण का अर्थ होता है सत्यनारायण। सत्य माने अविनाशी, जिसका नाश कभी ना हो, सच्चा भगवान, सच्चा साहिब, हम सत साहिब बोलते हैं उसको। और पहले उसको सत्यनारायण कहा करते थे। सत्यनारायण, नारायण का क्या अर्थ होता है कि जल के ऊपर विराजमान होने वाला परमात्मा। वो परमात्मा नारायण जो है ये कबीर देव है, कबीर साहिब है, जो जल के ऊपर आके विराजमान होता है कमल के फूल पर। ये सत्यनारायण है, ये अविनाशी परमात्मा है। हम इसको सत साहब बोलते हैं, सत साहिब। जैसे साहब कहते हैं, साहब ये फलाना साहब, ये मंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, तो हम उसको बोलने में थोड़ा साहिब बोल देते हैं, बोलने में सुथरा सा लग गया साहिब। नहीं तो ये सत साहब कहो, सत साहिब, सत साहब एक ही बात। तो सत्य साहिब यानी सत्यनारायण भगवान, सत्यनारायण, सत्य माने सच्चा, अविनाशी। तो हम जिनको सत्यनारायण मानकर उनकी कथा सुनते और सुनाते थे वो सत्यनारायण नहीं थे, वे अविनाशी नहीं थे। जैसे विष्णु जी,
श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी, ये नासवान थे। तो हमने अभी तक न तो सत्यनारायण का ज्ञान था और न ही सतलोक का। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसी परमेश्वर की कृपा से सनातन परम धाम और परम शांति, जब तक जन्म मृत्यु है जीव को शांति नहीं हो सकती। क्योंकि इस पृथ्वी पर आप किसी भी जीव को देख लो, किसी को भी चैन नहीं है। हम राजा लोगों को ये समझते थे ये बड़े सुखी हैं, इन जैसा दुखी धरती पर इंसान नहीं। ये सत्कर मान लेना। अब इनके बस की बात नहीं, ये राज ना करें क्योंकि इनके भाग में लिख रखा है, इसकी इनकी किस्मत है, पिछले पुण्य है। उन पुण्यों के प्रतिफल में उनको ये समस्या मिली हुई है। देखो, एक छोटे से परिवार का एक मुखिया होता है जिसमें 5-7 सदस्य होते हैं। उनकी व्यवस्था में वो कितना दुखी रहता है। किसी कोई बीमार हो गया, किसी के कपड़े लेने हैं, किसी की फीस भरनी है, फिर विवाह के योग्य हो गए, विवाह ना हुआ तो चिंता होगी, तो फिर आगे बनवाना और समस्या, पुत्र ना हुए उनका तो समस्या। तो कहने का भाव ये है, वो एक ही छोटे से परिवार के पोषण में रात को भी सपने में भी दुखी रहता है। और राजा तो एक बहुत बड़े क्षेत्र का मुखिया बन जाता है, पिता बन जाता है। राजा प्रजा का पिता होता है और उसको कितनी चिंता रहती है, कहीं फ्लड आ गया है तो राजा को धक्कदेसी होगी कि दुर्घटना होगी तो उसी को समस्या होती है। कहीं कुछ बनाना है, कहीं कोई अशांति फैल गई है, कोई MLA खिसकन की सोच रहा है तो नींद आवा नहीं। तो यहाँ कहते हैं परमात्मा कि यहाँ शांति नहीं किसी प्राणी को। राजा लोग, निर्धन तो सोचता है धनवान सुखी, धनवान सोचते हैं कि राजा सुखी। राजा सोचता है कि भाई स्वर्ग में बताओ सुख तो वहाँ होगा। ये सत्कर मान लेना आप। इन राजा लोगों को सुख नाम की चीज नहीं है, सपने में भी नहीं सुख इनको। और फिर ये सोचते हैं स्वर्ग में सुख है। जिन बकवादों को हम सुख मानते हैं वो सुख नहीं है। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाड़। अब राजा सोचते हैं कि स्वर्ग में सुख होगा। अब स्वर्ग के देवता जो उनकी दुर्गति, उनके इतिहास पढ़कर देखो पुराणों में, कभी असुर और देवताओं का और असुरों का युद्ध हो गया, राक्षसों का। कभी देवता हार गए, कभी असुर हार गए। इंद्र जो स्वर्ग का राजा होता है गद्दी छोड़ भाग गया, असुरों ने कब्जा कर लिया स्वर्ग पर। वो कहीं जंगल में भूखा प्यासा भटक रहा है और इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। ये 3 लोग के एक एक विभागीय मंत्री हैं। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश कितने सुखी हैं। श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म जब श्री विष्णु जी का हुआ, युवा हुए, युवा होते विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता का हरण हुआ, यानी उसकी पत्नी का रावण उठा ले गया और फिर रावण के साथ युद्ध हुआ। पुण्यात्माओं, करोड़ों व्यक्ति मारे गए वहां पर। तब सीता की वापसी हुई
वापसी आने पर बड़ी खुशी बनाई, नगरी में दीप जलाए गए घी के। सीता के वापस, श्री राम के वापस आने पर, सीता लौटा लाने पर, और कुछ दिनों के बाद सीता जी का निष्कासन कर दिया श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही। किस बात पर के एक धोबी ने व्यंग कस दिया, वो अपनी पत्नी को धमका रहा था रात्रि के समय। वो किसी उस आपस में कहा सुनी होने से उस धोबी की पत्नी घर से बाहर चली गई थी कहीं अपने रिश्तेदारी में। फिर वो वापस लेकर आया तो उसको धमका रहा था कि मैं तुझे घर नहीं रखूंगा, तू 3 दिन कहाँ रही। मैं दशरथ के पुत्र जैसा नहीं हूं जो वहां पर 12 वर्ष तक रावण के पास रही, उसको फिर घर ले आया। उधर से श्री रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के। पहले राजा लोग अपनी प्रजा के दुख सुखों को स्वयं ही जाना करते थे, रात्रि के अंदर वेश बदल कर घूमा करते थे। ये बात जब देखा कि किस घर में की आवाज आ रही है, वहां खड़ा होकर सुना, तब उसने सुनने को मिला कि मैं उस राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं जो रावण के पास उसकी पत्नी रही और उसको घर में रखे हुए है। तो सुबह निकल जाना यहाँ से। इस बात को सुनकर ही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया घर से, कि नगरी के लोग मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं और मैं ये बात नहीं सुन सकता। पुण्यात्माओं, जब सीता जी को रामचंद्र जी लाने लगे रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को देकर, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं तेरी परीक्षा लूंगा और यदि परीक्षा में सफल होगी तो मैं ले चलूंगा, नहीं तो नहीं ले चलूंगा। मैं तुझे अग्नि में जलाऊंगा, यदि तू अग्नि में जल गई तो समझूं तेरी कि तू कलंकित थी, तू रावण को समर्पित हो चुकी थी, और यदि अग्नि में तू नहीं जली तो मैं निष्कलंक जानूंगा, तब तुझे ले चलूंगा। ऐसा ही किया गया। सीता को अग्नि में बैठा दिया और हजारों की संख्या में दर्शक थे। सीता जी नहीं जली और सब ने कहा कि भगवान निष्कलंक है, माई निष्कलंक है, और इतनी कठोर परीक्षा लेकर के वापस अपने घर लाया था। और फिर एक व्यक्ति के कहने से श्री रामचंद्र जी ने उसको निकाल दिया, अपनी पत्नी को। तो कहाँ गई वो उसका अपना जजमेंट? तो ऐसे ये राजा के योग्य भी नहीं थे ये लोग, और हम इनको भगवान मान रहे थे। एक गर्भवती औरत को अपनी को घर से बाहर निकाल देता है, कहीं मरो कहीं जाओ, कोई बात थी या? फिर परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? और क्यों इतनी दुनिया मरवाई, फिर छोड़ देता रहे, रावण के पास ही रहती हो। पुण्यात्माओं, यहाँ का राजा काल भगवान है और ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को परमात्मा का पता लग जाए, जिस कारण से इसने इनको भगवान सिद्ध करवा रखा था अपने नकली दूतों के माध्यम से। और फिर क्या होता है लास्ट में, श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ घोड़ा छोड़ दिया कि पूरी पृथ्वी पर शासन प्राप्त करने के लिए कि इस घोड़े को जो पकड़ेगा वो युद्ध करे मेरे साथ। वो घोड़ा उन्हीं के पुत्रों ने, जो सीता जी ने बाहर जाके जन्म दिया था ऋषि वाल्मीकि की कुटिया में, एक पुत्र गर्भ में था, दूसरा फिर वाल्मीकि जी की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक घास से, यानी कुसा से, या घास होती है डाब, इससे एक लड़का बनाया था। ये अलग कहानी है, फिर बताएंगे। तो लव और कुश नाम से प्रसिद्ध हुए।
लव तो सीता के गर्भ से जन्म हुआ था और कुश को वाल्मीकि जी ने अपनी भक्ति शक्ति से उसको बनाया था। लव और कुश युवा थे, उन्होंने वो श्री रामचंद्र जी का घोड़ा पकड़ लिया। फिर उनका पिता पुत्रों का युद्ध हुआ तो दोनों ने छक्के छुड़ा दिए राम के, और सीता जी फिर भी उनके हाथ नहीं आई और वो पृथ्वी के अंदर समा गई। और श्री रामचंद्र जी ने आकर के सरयू नदी के अंदर, अयोध्या के साथ से बह रही एक सरयू दरिया, उसमें जल समाधि ले ली इसी दुख में। अब श्री कृष्ण जी का इतिहास देख लो। श्री विष्णु जी अवतार श्री कृष्ण जी, श्री राम वाली श्री रामचंद्र जी के जीवन वाला भोग भोग के वो प्राणी श्री कृष्ण रूप में फिर जन्म हुआ। सारा जीवन दुखी रहा श्री कृष्ण, सारा जीवन जेल में जन्म हुआ, माता पिता कैद में, कभी मामा शत्रु हो गया, कभी पूतना मारने जा रही है, कभी केसी, कभी चाणोर शत्रु हो गया, कभी जरासिंह लड़ने को आ रहा है, कभी शिशुपाल से युद्ध हो रहा है, कवासुनी हो रही है, और कभी फिर कल्यवन आ रहा है। इस दुख में श्री कृष्ण जी ने मथुरा का त्याग कर दिया और ऐसे स्थान पर रहने लगे जहां कोई ना पहुंच सके। समझदार व्यक्ति यही सोचते हैं, राड से बाढ़ अच्छी होती है, झगड़े से बचाव अच्छा होता है। श्री कृष्ण जी उन सबको भी मार सकते थे, क्योंकि वो त्रिलोक के में एक विभागीय मंत्री है, एक विशेष शक्ति होती है प्राणी में, वो उनके अंदर शक्ति थी। लेकिन यही सोचा था कि किस किस ने मारूं, या तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट। तो श्री कृष्ण जी ने द्वारका बनाई। समुद्र के बीच में एक टापू था जिसका केवल एक गेट था, द्वारिका, एक द्वार की नगरी। और ये सोच करके वहाँ यदि इतनी दूर, पहले तो कोई आवेगा नहीं, ऐसे स्थान पर जा रहे हम, और वहाँ कोई आवेगा युद्ध करने तो हम एक ही तरफ से उसका सामना कर सकते हैं, इसलिए एक गेट था उसका, और बाकी 3 समुद्र था 3 तरफ। तो वहाँ श्री कृष्ण जी चले गए, अपना अधिकतर सारा ही जीवन वहाँ व्यतीत किया। यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल के 20 वर्ष के तक यहाँ रहे थे द्वारका में, और बाकी फिर लगभग 200 वर्ष तक जिए थे श्री कृष्ण जी, और बाकी का समय द्वारका में व्यतीत किया था उन्होंने। तो अब ये जो लोग अनजान संत ऋषि, ये गुरु नकली हमें भ्रमित करते हैं कि द्वारका का उस गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए और वृंदावन अवश्य जाना चाहिए, मथुरा में अवश्य जाना चाहिए, वहाँ हमारे भगवान ने लीला की है, उनके चरण कमल टिके हैं, वहाँ घूमा करते थे, स्नान किया करते थे। अरे श्री कृष्ण जी यहाँ 20 वर्ष रहे थे इस मथुरा में, बाकी 180 साल तो वहाँ रहे हैं द्वारका में, और वहाँ का नामो निशान मिट गया उस द्वारका को। इसलिए वहाँ खत्म की द्वारका, समुद्र में डूब गई श्री कृष्ण जी की मृत्यु के बाद, और यादों का विनाश हो गया था, आपस में लड़के मर गए थे, और जो बाकी शेष औरतें बची थी उनको अर्जुन ले आया था, सब खाली हो गई थी द्वारका। उसके बाद वो समुद्र ने डबो दी थी, अंदर चली गई। कारण यही था कि भगवान ने सोचा कि यहाँ आएंगे फिर ये धक्के खान द्वारका में इतनी दूर, इसलिए उसका नामो निशान मिटवा दिया था। अगर आज द्वारका होती तो ये नकली कहते द्वारका में भगवान रहे थे, वहाँ जाया करो, वहाँ बहुत पुण्य होता है। उस द्वारका में तो सत्यानाश होया था, सारे यादव कटका मर गए थे वहाँ पर। आज भी जाते हैं वहाँ बहुत से श्रद्धालु। तो कहने का भाव यह है कि जब तक आत्मज्ञान बिना नर भटके, इस तत्व ज्ञान बिना नर भटके, कदे मथुरा कदे काशी। फिर श्री कृष्ण जी का फिर कैसे अंत हुआ? श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल आपस में लड़का मर गया, पोते पड़पोते रिश्तेदार सब आपस में कट कर मर गए।
और वो सारा सांग देख के, वो सारा अनर्थ देख कर जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई, एक परिवार के सामने एक आधे की मृत्यु हो जाती है, उसका कलेजा फट जाता है, रो रो के पागल हो जाता है इंसान। तो पुण्यात्माओं, आज तक हमें सत्यनारायण कथा नहीं मिली थी, और ये सत्य कथा है। सत्यनारायण का अर्थ है सच्चा भगवान, और सच्चे भगवान की सच्ची कहानी, सच्ची कथाएं। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने बताया कि तुम जब तक जन्म और मृत्यु के अंदर हो, सुख नहीं हो सकता, शांति नहीं हो सकती। अब इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। अब इन ब्रह्मा विष्णु महेश की आप देख रहे हो, श्री राम की, श्री विष्णु जी की, श्री कृष्ण जी की कैसे दुर्गति हुई। श्री कृष्ण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश सोचते हैं कि परमात्मा कोई और है, हम सुखी नहीं हैं।